144 और x उनका एलसीएम 10,800 है, तो आपसे पूछा x के कितने मान पॉसिबल हैं। तो भाई ये सवाल अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन 150। भाई तीन प्राकृतिक संख्या 150, 144 और x का एलसीएम 10,800 है, x के कितने मान संभव है, ये नहीं पूछा x का मान क्या है, x के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं ये आपसे पूछा है। तो 150 का मतलब है 25 का 150, 2 3 6, 6 गुना 25 मतलब 5 स्क्वायर, ये आ गया मेरे दोस्तों, ये 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। 144 मतलब 16 निम्मा 144, 2 की पावर 4 16 और निम्मा मतलब 3 स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ये हो गया दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तीसरा नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने x। अब सुनो एलसीएम मेरे प्यारे भाई, एलसीएम है 10,800, एलसीएम क्या है मेरे दोस्तों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा और कोई आपके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको हर एक नंबर को हर एक प्राइम बेस को अलग अलग देखना है। 10,800 का मतलब 108 100, 108 का मतलब मेरे दोस्तों कितना हो गया मेरे प्यारे भाई आपके सामने 4 गुना 27, 2 का स्क्वायर 4 और 27 मतलब 3 का क्यूब, 100 का मतलब 25 चौका 100 यानी कि 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर आ जाएगा। 2 के स्क्वायर में 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गया गुणा, ये 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और गुणा 5 का स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ी बुद्धि आप लगा लो तो आपकी कुछ बात बन पाए, ये एलसीएम हो गया। तो मुझे यहां पे निकालना है x के कितने मान पॉसिबल हैं। मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है ना, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी होती है, जैसे मैं आपसे कहूं 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 7 है, मैं आपसे कहूं इनका एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्तों एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 की पावर 5 से भी डिवाइड हो जाए, 2 की पावर 7 से भी डिवाइड हो जाए, तो छोटी से छोटी संख्या होगी 2 की पावर 7, ये मैंने आपको सिखाया है। आप बोलोगे हाँ जी सर सिखाया है, तो आप मुझे बताओ कि आपके पास तीन संख्या है 150, 144 और तीसरी अननोन है अज्ञात, उनका एलसीएम ये है x के कितने मान पॉसिबल है। तो आपको हर एक में चेक करना होगा 2 3 और 5 की मैं कितनी कितनी पावर ले सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हम फोकस करते हैं 2 पे, 2 पे। पहले बच्चों एलसीएम में क्या आ रहा है, एलसीएम में 2 की पावर 4 है, एलसीएम में क्या है 2 की पावर 4, यहां क्या है, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 4 है। देखो 2 की पावर 4 हाईएस्ट है, इन तीनों ही नंबर में 2 की पावर 4 हाईएस्ट होगी, तभी एलसीएम में 2 की पावर 4 आ रहा है। मुझे यहां इस सेकंड वाले नंबर में ऑलरेडी 2 की पावर 4 मिल गया, 2 की पावर 4 हाईएस्ट है जो एलसीएम में आ गया, यानी कि तीसरे नंबर में यानी कि x में 2 की पावर चाहे 0 रहे, चाहे 2 की पावर 1 रहे, चाहे 2 की पावर 2 रहे, चाहे 2 की पावर 3 रहे, चाहे 2 की पावर 4 रहे, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 तक कुछ भी x में हो सकता है, एलसीएम 2 की पावर 4 ही आना है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई है भाई। मैं आपसे कहूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 0 का एलसीएम बताओ, तो आप कहोगे 2 की पावर 4 ही आएगा। मैं आपसे कहूं इनका एलसीएम बताओ तो भी 2 की पावर 4 आएगा। मैं 2 की पावर 2 ले लूं, इसका एलसीएम बताओ तो भी 2 की पावर 4 आएगा। मैं 2 की पावर 3 लूं तो भी एलसीएम 2 की पावर 4 आएगा। मैं 2 की पावर 4 लूं तो भी एलसीएम 2 की पावर 4 आएगा, कि हाईएस्ट 2 की पावर 4 मुझे सेकंड नंबर में मिल गया, तो इसमें 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 तक कुछ भी हो सकता है, एलसीएम 2 की पावर 4 ही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, जब मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था तो ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो 2 की आप 5 वैल्यू ले सकते हो पावर 0 से लेके 4 तक। अब हम बात करते हैं 3 पे, भैया 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, जबकि यहां 3 की पावर 3 है मेरे प्यारे, 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3 है एलसीएम में, तो 3 की पावर 3 हाईएस्ट है, 3 की पावर 3 हाईएस्ट है ना। 3 की पावर 3 यहां पर है ना, 3 की पावर 3 यहां पर है, तो 3 की पावर 3 आया कहां से, इसका मतलब 3 की पावर 3 जो आया है वो x से आया होगा, x में ही 3 की पावर 3 हाईएस्ट रही होगी मेरे प्यारे भाई। अगर मेरे प्यारे 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है और एलसीएम आपका 3 की पावर 3 आ रहा है, तो यहां तो पावर 1 या 2 है, ये एलसीएम में पावर 3 कहां से आ गया, जब इस नंबर में 3 की पावर 3 रहा होगा, हाईएस्ट पावर इस तीसरे नंबर में रही होगी, तभी तो एलसीएम 3 की पावर 3 आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई x में जो है 3 की पावर 3 आया है। आप बोलोगे हां जी सर। अब हम बात करते हैं 5 की पावर में, बच्चों यहाँ 5 की पावर कितना है 2, यहाँ 5 की पावर 2 है मेरे प्यारे भाई, यहाँ 5 की पावर कितना है 2, यहाँ तो 5 है ही नहीं, यानी कि एलसीएम में अगर 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 हाईएस्ट है, और ये 5 की पावर 2 हाईएस्ट कहां से आ गया, पहले नंबर से आ गया 5 की पावर 2, यानी कि x में चाहे 5 की पावर 0 रहे, चाहे 5 की पावर 1 रहे, चाहे 5 की पावर मेरे दोस्तों 2 रहे मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। एलसीएम 5 की पावर 2 आना, चाहे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 0 का एलसीएम लो तो भी 5 की पावर 2 आएगा, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 का एलसीएम लो तो भी 5 की पावर 2 आएगा, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का एलसीएम लो तो भी 5 की पावर 2 आएगा। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ये आपको लॉजिकली सोचना है, बहुत बुद्धि चाहिए इस बात को सोचने के लिए, बहुत तेज बुद्धि और फोकस, ताकत चाहिए दिमाग में। विनोद एलसीएम में 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 हाईएस्ट है एलसीएम में, यहां ना 3 की पावर 3 यहां ना यहां पर है ना यहां पर है, तो इसी नंबर में 3 की पावर 3 होगा। मैं आपसे कहूं क्या 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 का एलसीएम 3 की पावर 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। 3 की पावर 3 एलसीएम कब आएगा, जब इस तीसरे नंबर में 3 की पावर 3 होगा। अगर आपने इसके अलावा ये कर दिया, सपोज यहां पे आपने 3 की पावर 2 कर दी, क्या एलसीएम 3 की पावर 3 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये वैल्यू मेरे दोस्तों x की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 2 की, ये इतनी वैल्यू ले सकते हो 3 की। अब आपसे पूछा x के कितने मान संभव है, भाई मैं इनकी मल्टीप्लाई करता जाऊंगा ना, सबकी मल्टीप्लाई, तो x के वैल्यू निकलती जाएगी, जितनी बार मल्टीप्लाई होगी, जितनी मल्टीप्लाई के कॉम्बिनेशन बनेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, जितनी बार इन सबकी मल्टीप्लाई होगी x के उतने ही मान पॉसिबल होंगे। 2 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5, 2 है मेरे दोस्तों, 2 की आप 5 वैल्यू ले सकते हो, 3 की पावर 3 इसकी आप केवल 1 ही वैल्यू ले सकते हो, 5 की कितनी वैल्यू ले सकते हैं 3 5 की पावर में, तो यहां मल्टीप्लाई जो होगी 5 या 15 एकम 15 बार मल्टीप्लाई होगी, तो x के टोटल 15 मान पॉसिबल है, 12 नहीं है। इस सवाल का आंसर 15 है। 15 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत तगड़ा सवाल है। अभी आप मल्टीप्लाई करोगे इनसे एक नंबर आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे दूसरा आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तीसरा, तो जितनी बार मल्टीप्लाई होगी मेरे प्यारे में उतने ही आपके x के मान पॉसिबल होंगे। 2 की वैल्यू कितनी है 5, 3 की वैल्यू 1 है, 5 की वैल्यू है 3, तो यानी कि 15 यहां पे कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। बहुत अच्छा सवाल है, जिसको ना समझ में आए तसल्ली से स्किप कर दो, हर बच्चे को समझ में आए ये वाला सवाल जरूरी नहीं, ठीक है जी। समझ में तो आ जाएगा लेकिन मुझे आधा घंटा और देना पड़ेगा, वो मैं दे नहीं सकता मेरे प्यारे, मजबूरी है, आप समझा करो दोस्तों, ठीक है। इस सवाल की हैसियत इतनी ही है, इसमें आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो